नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल हिंदी कथाएं पर। सबसे बड़ा पुण्य क्या है दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप वास्तव में अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने वाले हैं जिसे जानकर आप जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है, इसे हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। माँ हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना मत था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी बहुत समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और डेट के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा आयुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज 5 कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन जंतु मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कम करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भांति बल्कि आचरण भाता है।
सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निधन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार आए पुण्य आए भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कम करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। मित्रों, हम इंसान जन्म लेते हैं, मगर हमारे सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, यह तो हमारे माता पिता ही सर्वप्रथम बताते हैं, उसके बाद स्कूल का शिक्षक और अपना गुरु दें। हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान अगर सामने हैं तो वह है सर्वप्रथम माता पिता। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा में किंचित त्रुटि नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान खुश रखते हैं, साथ ही उनके हर बाधाओं का विनाश होते हैं। मित्रों, धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवद गीता में बताए गए 3 प्रकार के कर्मों को करने से मिलता है। दैनिक कर्म जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो हम नियमित अंतरालों में करते हैं, जैसे यज्ञ, पूजा, सदाचार आदि। गांव में कर्म जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे धन कमाना, स्वार्थपरता, लोभ आदि। धर्म के अनुसार दैनिक और नैमित्तिक कर्म करने से संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, जो समाज के लिए भलाई के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा निष्काम कर्म भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, जो आपके स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जाता है। धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य उस क्रिया या चरण से होता है जो समाज के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कि गरीबों या बेसहारा लोगों की सहायता करना, जीवन बचाना, स्वच्छता बढ़ाना और विश्वास की रक्षा करना। धर्मों के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य भी उस कार्य से होता है जो ईश्वर को प्रसन्न करता है या उससे निकटता बढ़ाता है, जैसे कि पूजा, ध्यान, दान, यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं। विभिन्न धर्मों में इन दोनों प्रकार के पुण्य के महत्व को अलग अलग रूप से व्याख्या किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा पुण्य वह होता है जो निस्वार्थ होता है और सभी जीवों के लाभ के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा बनना काम क्या है? मित्रों, सबसे बड़ा पुण्य कर्म यह है कि आप सभी जीवों से लगाव रखें, प्रेम करना सीखें, अपनों से ज्यादा दूसरों को प्रेम बांटे। यही है सबसे बड़ा पुण्य का काम। प्रिय मित्रों, आपके कर्म ही हैं जो इस लोक में भी साथ निभाते हैं और परलोक में भी आपके साथ जाते हैं। पुण्य कर्म आपको अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म हमेशा बुरा। अच्छे कर्मों से आपके जीवन की सभी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाती हैं। शास्त्रों में इस पर पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही परलोक में स्थान पाता है। बुरे कर्मों वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं तक झेलनी पड़ती है। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा की उन्नति और अधोगति सभी कुछ शरीर में रहकर ही संभव है, अर्थात आप जो कम चेतना में रहते हुए जीवित अवस्था में करते हैं, वही आपके लिए मृत्यु पश्चात काम आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सुकर्मा में बदलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे पुण्य कर्म भी हैं जिन्हें शास्त्रों के अनुसार बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हीं में यह 5 कर्म आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर का फल देने की शक्ति रखते हैं।
सबसे पहला और अनेकों पुण्य कर्म के बराबर फल देने वाला कम है माता पिता का आदर व सेवा करना। यह ऐसा कम जिसने अपने प्रताप से भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का गौरव दिलाया। इसी कर्म के फल से गणपति जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। इसलिए माता पिता के सम्मान से बड़ा पुण्य कर्म कोई और नहीं हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी बेजुबान प्राणी पर दया और क्षमा ये दोनों भावों को रखने वाला हर जगह सम्मान पाता है। यदि आपको सम्मान और अपनी कमाई का सर्वोच्च फल चाहिए तो हमेशा बेजुबान प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। बेजुबान प्राणियों की सेवा आपको कई कमाई का फल देने की शक्ति रखती है। कहते हैं जो भेजने की सेवा करता है उस पर स्वयं माता कामधेनु की कृपा होती है। ईश्वर की शरण में आकर कई पापों की क्षमा एक पल में मिल जाती है। यदि आप प्रतिदिन ईश्वर की वंदना पूरे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपके समस्त संकटों को हरने के लिए आपके साथ हमेशा रहता है। साथ ही ईश्वर की कृपा से आपको इस लोक अथवा परलोक में कोई कष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्रभु वंदन में बिताया गया समय आपको कई पुण्य कर्मों के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में कई जगह इस बात का विस्तार से वर्णन है कि दान से बढ़कर कोई परोपकार नहीं है। महर्षि दधीचि कारण आदि जैसे अनेकों दिव्य आत्माओं ने इसका परिचय हमसे करवाया है। दान देने से पहले और बाद में आपके मन की क्या भाव हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। दान देने का फल तभी मिलता है जब दान देने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार या घमंड न हो। दिखावे के लिए किया गया दान फल नहीं देता है। दान देने से पहले और बाद में अपने मन के भावों को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार दिया गया दान कई सुकर्मा योग के बराबर फल देने की शक्ति रखता है। शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलने से आपके कई पुण्य कर्मों के फल तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बातों को ही अपने मुंह से बोले। कई बार परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, फिर भी आप हमेशा सच ही बोलने का प्रयत्न करें। सच्चे मनुष्यों से परमात्मा भी खुश रहता है। झूठ बोलने से बचकर आप कई पुण्य कर्मों का फल बचा सकते हैं। इसीलिए सदैव सच बोलें।